नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, आप अगर बार बार हार करके थक जाते होंगे तो आपके लिए यह कहानी जो है एक मोटिवेशन होगा और आप शायद हो सकता है कि आज के बाद हारना भूल जाएंगे। 6-7 बार लगातार असफल होने के बाद भी दीपक कुमार हमारे साथ है जो कभी हार नहीं माने और आज जो 7 बार फेल होने के बाद शायद 8वां अटेम्प्ट था आपका, 8वें अटेम्प्ट में इन्होंने बीपीएससी को क्लियर कर लिया और जब गाँव पहुँचे तो सभी लोगों ने पटाखे छोड़े, सभी लोग खुश थे और इतनी खुशी थी कि पूरा गांव एक उम्मीद के तौर पर इनको आज देख रहा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो दीपक जी। थैंक यू। क्या कहिएगा जिस प्रकार से आप जब गांव पहुंचे हैं, बम पटाखे फोड़े जा रहे थे, पूरा गांव खुश है आपका, आज कैसा लग रहा है गांव पहुंचकर? इतने सालों का संघर्ष रहा है आपका। अच्छा लग रहा है, सब कोई खुश है, गांव के लोग सब बढ़िया। इतने सालों से आप तैयारी कर रहे थे, मुझे पता चला कि 7 अटेम्प्ट आपने क्लियर नहीं कर पाए, आप 7 बार असफल हुए, फिर भी हार नहीं माने। कितना सालों से आप तैयारी कर रहे थे बीपीएससी की? मैं 2011 में गया था ग्रेजुएशन करने के लिए। मैं पटना यूनिवर्सिटी से 2014 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। फिर मैं जेएनयू गया, मैं वहाँ से फिर 2 मास्टर किया। उसके बाद से मैं 2017 से मैं बीपीएससी में लगा हूँ। 2017 से लगातार अभी तक लगे हूँ। इतने सालों में आप कई बार असफल हुए, आपने बताया 7 बार असफल होना। 7 बार क्या लोग 1 से 2 बार 3 बार होने के बाद बोलते हैं कि अब नहीं हो पाएगा? कभी ऐसा लगा कि मैं असफल हो रहा हूँ बार बार, कहीं लास्ट तक नहीं हुआ तो फिर क्या सोचेंगे गाँव के लोग? ऐसा कभी मन में आया कि नहीं आया? ऐसा लग रहा था कि अब हो जाएगा करते करते इतना टाइम लग गया, लेकिन ऐसा हम नहीं सोचे थे कि नहीं होगा तो क्या होगा। बस विश्वास था कि होगा ही, कभी ना कभी तो होगा ही। मतलब पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन होगा ही, कभी ना कभी तो होगा ही। अच्छा, इसके पहले बार कहाँ तक पहुँच कर आप चूक गए थे? मतलब मैं पिछले बार 2 नंबर से मेरा मेरिट नहीं बना था पिछला, और एक बार दुर्भाग्य था कि मेरा एसे में बहुत ही कम नंबर दे दिएगा एक में। ठीक, उसके कारण मैं 69 में नहीं सेलेक्ट हो पाया। तमाम बच्चे आपके गांव के देख रहे हैं, तमाम बच्चों में खुशी है, एक उत्साह की तरह आपकी इस सफलता को लोग मना रहे हैं। इतनी खुशी उम्मीद के तौर पे आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे तमाम गांव के लोग जो तैयारी कर रहे होंगे, या आपको देखकर हो सकता है बहुत सारे बच्चे अब बीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दे, उन बच्चों से क्या कुछ कहेंगे आप? सही गाइडलाइंस की ज़रूरी है और उस दिशा में आपको तैयारी करना पड़ेगा और थोड़ा सा गार्जियन को विश्वास दिखाना पड़ेगा और बच्चों को भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हो जाएगा, फाइनली आपको लास्ट तक हो ही जाएगा। बीपीएससी क्लियर करके अधिकारी बन गए हैं, सबसे बड़ा श्रेय किसे देना चाहेंगे इस सफलता का? अगर आप अधिकारी बने, इतना लंबा संघर्ष रहा, सबसे बड़ा श्रेय किसको जाएगा इसके लिए? सबसे बड़ा तो मम्मी पापा और भैया को जाएगा। इन्होंने बहुत हेल्प किया, जान लगा दिया, इन्होंने अपना जीवन को ख़त्म कर दिया हमको बनाने में। कौन सा रैंक है आपका? कितना रैंक? मेरा 1238 रैंक। 1238 है। कौन सा पद मिला है आपको? मुझे मिला है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या कार्य होता है इस पद? ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी बीडीओ के कार्य होते हैं वो सारे बीडीओ के कार्य होते हैं। अच्छा, माता जी से बात करेंगे। एक बात बताइए चाची, आज कौन कितना खुशी बा अधिकारी बन के बेटा गाँव पहुँचल बा रहन और तमाम लोग बम पटाखा छोड़ता, कितना खुश बानी आज रुआ? बहुत खुश बनी हम। बहुत खुश बानी। देखिए आंखों में आंसू है और ये आंसू खुशी के आंसू है। सोचिए कि जब एक लंबा अरसा बीत जाता है, सफलता नहीं मिल पाती है और एक माँ जो है आज इतनी खुश है कि आंखों में इनके आंसू है। उम्मीद रहे बार बार असफल हो जाते रहनी है कि ना होते रहे, तब तो काफ़ी मतलब बुरा लगा। तो गाँव के लोग ताना भी देते रुआ के? गाँव के ताना से हमारा कोई मतलब नहीं रहे, बस अपना बच्चे को पढ़ाने में लगे रहे। कभी ऐसा नहीं लगा कि बोलती नहीं थी कि अब नहीं क्यों छोड़ दो? नहीं जी, नहीं, कभी नहीं बोली? कभी नहीं बोली, इसलिए कि जो हार के ही जीतता है वही सफलता मिलता है उसको। बिल्कुल, इसलिए। कितने बच्चे हैं आपके? बस 2 लड़का है, 1 लड़की है। बाकी एक बेटा है, वो क्या करते हैं? एक बेटा भी आजकल तो विदेश में है। विदेश में है? जी हाँ। इनके पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी तो पहले कारपेंटर का काम करते हैं, अब तो थोड़ा बहुत नहीं करते हैं काम। अब नहीं करते हैं? नहीं। तो वही गांव खेती बाड़ी वही सब अपना देखते हैं? खेती बाड़ी अपना देखते हैं जी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं, देखिए किसान का एक बेटा आज अधिकारी बनकर गांव पहुंचा है। और एक बार दिखाइए चारों तरफ, हम चाहेंगे दिखाइए कि गांव के लोग इतने रात में आज इनके लिए पहुंचे हैं, पटना से जब ये पहुंचे हुए हैं और तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं। पिताजी से भी हम इनके बात करेंगे क्योंकि इनका भी संघर्ष बहुत रहा होगा। एक परिवार अगर अपने बच्चे को संघर्ष करने के समय साथ ना दे तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा सफल नहीं हो सकता है। बहुत बहुत बधाई चाचा, आप राउर बेटा आज अधिकारी बनकर गाँव पहुँचल बना, कैसन महसूस होता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महसूस होता है। आँख में आंसू है चाचा रुआ, काहे? खुशी के दिन में खुशी के आंसू। खुशी के आंसू है। उम्मीद रहे कि बेटा हार ना मानिन कभी? उम्मीद तो रहे, पूरा उम्मीद रहे। कितनो बारी हारले, हाँ। लेकिन हार के हम कहनी कि हार के हार बना लो। हार के हार बना लो। हार के हार बना लो।
बहुत बार हरले गांव के लोग उगता गइल, हाँ। हितई पहुनई के लोग उगता गइल, लेकिन हमनी के अडोल ना बनी सन। क्या कहत रहनी जब बार बार रिजल्ट आवत रहे थोड़ा सा के चूक गनी एक बतानी कि 2 नंबर खातिर मेरिट ना आइल तो वो बेरा का समझावत रहनी रुआ? हम तो जब कहते ठीक बा अब की ना आइल फिर बाद में आ जाई, ओमे का करे के बा, ये कहत रहनी अब कि ना अगला बार होई। अगला बार होई। आज हम अब कह दी कि ना अब छोड़ दो, अब हमनी के बहुत ये हई हो 970 तो मनोबल गिर जाई लड़का के। अच्छा एक बात बताई 7 बार यहाँ के असफल रहनी थोड़ा सा कहते चूक जाई तो बहुत लोग तो गांव के ताना देते हुए कि अभी क्या करी तो पढ़ता है कुछ पढ़ेला कि जाके अयासी करला, इस तरह का सवाल उठता है गाँव में चाचा। लोग कह दिला बा कि पटना में पढ़ेला लौंडियाबाजी करेला, बताइए यहाँ तक लोग कहले बा हमारा से, गाँव के लोग। हाँ गाँव के लोग। बताइए लेकिन लड़का पर हमारा पूरा भरोसा रहे, पूरा भरोसा रहे। वो लोग का जवाब मिल गया जिन लोग कहले हुई ना। हाँ 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 मिठाई उठाई जाके जरूर खिलाएं उनका के। हाँ मिठाई जरूर खिलाए, उनका के जरूर खिलाएं। हाँ जरूर खिलाए मिठाई। जी। एक बात बताइए जिस प्रकार का गांव का माहौल है आप तो अच्छे से जान रहे हैं, इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे, गांव का माहौल क्यों ऐसा होता है कि एक लड़का संघर्ष कर रहा होता है इधर गांव के लोग ताना देने लगते हैं कि लौंडियाबाजी कर रहा होगा, अय्यासी कर रहा होगा, पढ़ता थोड़े है वो तो अय्यासी, ये सब टाइप का लोग गाँव में बोलता है। ऐसा क्यों भ्रांतियाँ फैली हैं आखिर गाँव? पहला बात तो अशिक्षा है, लोगों को जानकारी का अभाव है कि क्या होता है और क्या करना होता है, इसमें बहुत अंतर होता है। लोगों को लगता है कि सक्सेस 2 दिन का खेल है और आइए और आप चले जाएं और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको लगे रहना पड़ता है, ट्रस्ट दिखाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब आप जाके फाइनली होते हैं और उसमें बहुत सारी असफलता होंगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में निकल जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है 100 में से कोई एक निकले। आप उसको एग्जाम्पल बना के और 99 लोगों पर अप्लाई करवा रहे हैं कि नहीं उसका बेटा तो 1 साल में निकाल लिया, आप तो 1 साल में क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके गार्जियन उस पर खो देते हैं उसको बोलते हैं जाओ कमाओ बाहर करो। कितने सारे लोगों के सपने टूट जाते होंगे इन वजहों से। सब कोई बराबर नहीं हो सकता, किसी को 2 साल लग सकते हैं निकालने में, किसी को 10 साल लग सकते हैं निकालने में, वही पोस्ट सेम पोस्ट। एक बात तो ये जब आप जाते थे इंटरव्यू वगैरह में जब जाते होंगे, इस बार इंटरव्यू में गए होंगे तो क्या मन में चल रहा था आपके, चूँकि 7 बार फेल होने के बाद आप गए थे तो क्या मन में चल रहा था इस बार जब इंटरव्यू में गए थे आप? पहला कि नर्वस नहीं होना है, दूसरा कि पहले से बेटर करना है। ऐसा था कि पहले बार जो इंटरव्यू था उससे और अच्छा करना है, और यही था। डर तो लगता है बहुत ज़्यादा, पहले इंटरव्यू बोर्ड में घुसने से पहले बहुत डर लगता है। इंटरव्यू में जब आप गए तो हम चाहेंगे कि जो लोग बीपीएससी की खासकर तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए क्या सवाल पूछा गया था, कोई एक सवाल अगर आपको याद हो अगर मन में तो ज़रूर बताइए, जो लोग तैयारी करने वाले अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो। देखिए सवाल 2 तरह के होते हैं, कोई एक फैक्ट बेस्ड हो सकता है, जैसे कि आपका भूगोल से पूछा जा सकता है, इतिहास से फैक्ट पूछा जा सकता है, कुछ सिचुएशनल बेस भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप SDM बनेंगे इस डिस्ट्रिक्ट का तो क्या करेंगे, है ना, बाढ़ के लिए क्या करेंगे आप, गरीबी के लिए क्या करेंगे, रोड टूटा हो उसके लिए क्या करेंगे, है ना, या भ्रष्टाचार है उसके लिए आप क्या राय है आपका उस पर। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। मेरे से तो मुझे हॉबी से पूछा गया, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, क्योंकि मेरा हॉबी गज़ल सुनना है तो गज़ल से मेरे से प्रश्न पूछे। गज़ल सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं? हाँ। कोई गज़ल सुना सकते हैं क्या हमारे दर्शकों को? नहीं मैं सुनाता नहीं, बट सुनता हूँ बस। सुनते हैं फिर चलिए दिखाइए कि संघर्ष की एक कहानी है। रितेश छपरा फिजिकल एकेडमी के रितेश सर भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे क्या कहेंगे आज जिस प्रकार से 15 सालों का लंबा संघर्ष रहा है, कितने ताने सुनने पड़े हैं और आज जब पहुंचे हैं तो पूरा मतलब गांव में एक अलग माहौल है, उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, बम पटाखे फोड़ जाए। क्या कहेंगे दीपक जी के लिए? भाई जी एक ही बात बोलूँगा कि जो गाँव के लाइन लोग होते हैं ना वो सबसे बड़ी मोटिवेशनल लाइन है। वो जब तक ताना नहीं मारेंगे ना तो आग लगेगी नहीं दोस्त। तब है यही बोलूँगा कि गांव के लोग ठीक है ताना मारता है वो, उसको आप कैसे बोले चाचा, हार को हार पहना लो, हार को हार बना, तो हार को हार पहन लिया आज बिल्कुल। और दीपक जी हमें लगभग 3 साल से जुड़े हुए थे हमारे साथ, 1275 से SI बेस से पटना से आए थे, 3-4 बार फिजिकल फेल हुए थे तो हमारे पास आए थे उस टाइम। तो आज लेकिन मैं बोला भी था इनके से, अब बैठ के जब बात कीजिएगा ना, करीब हम लोग 6 बजे शाम को बैठते थे, 10 बजे रात घर से फ़ोन जाता कब आएंगे, तो ऐसे इनसे ऐसा दीपक जी हैं, ठीक है। और अधिकारी आज 1238 पद में बता रहा हूँ, आने वाले कुछ ही सालों में 1 से 2 अटैम्प्ट में देखना इनका SDM वगैरह और चाहे अपना रैंक बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। यही दीपक जी बोलूँगा। चलिए जाते जाते दीपक जी आपको फिर से एक बार बधाई, और तमाम लोगों को देखिए हम कहना चाहेंगे कि अगर किसान का एक बेटा हार नहीं मान सकता है तो आप भी हार मत मानिएगा और लगे रहिएगा, एक ना एक दिन आप सफल जरूर होइएगा। क्या कहिएगा तमाम लोगों से जो देख रहे हैं, जो लोग संघर्ष के दौर में अभी हैं, जो लोग आगे
अफसर बनेंगे, तैयारी कर रहे हैं, तमाम बच्चों से क्या कहेंगे, चूँकि आप अब सफलता के मतलब उस चरम सीमा पे हैं जहाँ लोग पहुँचना चाहेंगे, तो तमाम बच्चों को क्या मोटिवेशन देंगे हमारे चैनल के माध्यम से अंतिम में? मैं बिहार के उस लाल की नाम लेना चाहूँगा जिनका नाम दशरथ मांझी है। उनका एक कोटेशन है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो यही है, जब तक जहाँ भी लगे रहें आप वहाँ लगे रहें, अंत तक आप वापस लेकर ही आएंगे उसको, चाहे कोई भी सफलता हो। चलिए माता जी, आप क्या कहेंगी? जिस तरह से इन्होंने कहा और पिताजी ने बताया इनके कि ताना दिया जाता था, बहुत कुछ बोला जाता था, और आज जब पहुँचे हुए हैं, कितने क्या कहेंगे तमाम जो लोग देख रहे हैं उन लोगों से आप? तो ठीक है, जो ताना देते थे उनसे क्या कहिएगा, ये बताइए। ताना देते हैं उसको क्या कहेंगे, यही कहेंगे ये तो सामने सब कोई दिखाई दे रहा है, हैं? अब तो सिर उनका झुकेगा ना, हम लोग का थोड़ी झुकेगा, हम लोग का तो उठा ही रहेगा, सिर उठा ही रहेगा। बिल्कुल, सबसे जरूरी है, जो सिर झुका करके जो निकलता है वही अच्छा नहीं बनता है। बिल्कुल, ठीक है। उस समय तो कुछ आप लोगों ने नहीं बोला होगा उस समय? नहीं जी, कुछ नहीं बोलते हैं हम लोग, अड़ोस पड़ोस की भी हो चाहे कोई भी हो, हम कुछ नहीं बोलते लेकिन हैं। जवाब तो आपने दे दिया आपके बेटे ने। बस सबका सब जवाब तो एक ही यही दे दिया लड़का ने। बहुत खुश हुए हम लोग, बहुत सारे खुश है। खुशी के मारे तो मतलब कोई काम करने का भी दिल नहीं कर रहा है, खाने का भी दिल नहीं कर रहा है। आज खाने का भी दिल नहीं कर रहा है। आज भी 3 रोज खुशी है। हाँ जी, 3 रोज पहले से चल रहा है। वाह, जब से रिजल्ट आया उस दिन से मतलब खाने का भी इच्छा नहीं कर रहा है। नहीं, इतनी खुशी है, इतना खुशी है कि इस दिन का इंतजार मतलब वर्षों से था कहीं हाँ, ना कहीं। बहुत दिन से था, जैसे सबरी का इंतजार था कि 12 वर्ष बीत गए, राम आएंगे, इसीलिए हम लोग भी उसी तर्ज पर चल रहे थे कि चलो हमारा भी लड़का राम बन के एक न एक दिन आएगा। चलिए चाची, रोइए मत, भावुक पल होता है एक परिवार के लिए, और हम तो यही कहेंगे कि बहुत बड़ा सीख है आप यहाँ से ले। 15 सालों तक रगड़ते रहे, मेहनत करते रहे, असफल होते रहे, लेकिन सब कोई ताना दिया, लेकिन परिवार ने साथ दिया, और आप नतीजा देख सकते हैं कि आज बीपीएससी क्वालिफाई करके अधिकारी बनकर आपके सामने पहुंचे हैं। बाकी आप सभी इनको बधाई दीजिए और सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, दिखाइएगा कि एक बच्चा कड़ी संघर्ष के बाद सफलता जब हासिल करता है तो पूरे गाँव के लोग उत्सव की तरह इस बात को मनाते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।